सब्सक्राइब कीजिए जेनटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ और कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के लिए जो हमारी सबसे पहली कमांड है वो है इको। तो इको क्या करती है, ये किसी भी टेक्स्ट की लाइन को डिस्प्ले करती है। यानी जैसे ही हम इको के अंदर कुछ भी देंगे, जैसे मान लो हमें कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है कि दिस इज इको एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके बाद एंटर करते हैं तो ये क्या करती है, उसे प्रिंट कर देती है। तो ये इको कमांड ऐसे काम करती है। एक काम तो ये होता है कि ये आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का काम में करती है, और दूसरा काम, आप इस टेक्स्ट को किसी फाइल में भी आउटपुट दे सकते हैं। जैसे मान लो ये कमांड थी इको दिस इज इको एग्जाम्पल, और मैं इसको किसी फाइल में दे रहा हूँ। तो फाइल में देने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है ग्रेटर देन। तो अब इसके बाद हम जिस फाइल में इसको आउटपुट देना चाहते हैं उसका नाम दे देंगे। मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ echo underscore test .txt। ls करते हैं। ls करके देखेंगे तो यहाँ पे अपनी फाइल आ चुकी है echo test .txt। अब इसको चेक करने का क्या है, इसके लिए पहले मैं आपको दूसरी कमांड बता देता हूँ। दूसरी कमांड जो हमारी होती है वो होती है cat कमांड। तो cat कमांड क्या करती है, ये जो भी फाइल्स होती है उनको प्रिंट करती है। जैसे echo test.txt के साथ cat किया हमने कि cat echo test.txt, तो ये क्या करेगी, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर देगी। ये देखिए, इस फाइल में हमने क्या लिखा था, दिस इज echo example, तो इसने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। तो अब क्या हुआ, echo से हमने पहले तो क्या किया, इसको प्रिंट कराया, यानी डिस्प्ले कराया, सॉरी, कि जो हमने टेक्स्ट था उसको डिस्प्ले कराया। उसके बाद हमने इस जो टेक्स्ट था इसको किसी एक फाइल में आउटपुट दे दिया। अब मान लो मुझे इको से मुझे इसी फाइल में दूसरी लाइन भी प्रिंट करानी है, तो क्या होगा, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ इको एग्जाम्पल। मान लो मुझे इस लाइन को इसी फाइल में ऐड करना है, इको टेस्ट.txt में ही ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इस बार हम डबल ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे और उसके बाद वापस इको टेस्ट.txt जैसे ही एंटर करेंगे तो अब हम जब इस फाइल को कैट करके प्रिंट कराएंगे तो कैट इको टेस्ट.txt, तो आप देखिए पहली लाइन तो थी इसमें दिस इज इको एग्जाम्पल, और ये दूसरी लाइन भी इसी में ऐड हो गई, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ इको एग्जाम्पल। अब जो हमारी कैट कमांड है वो क्या कर रही है, हमारी जो फाइल्स है उसके डेटा को प्रिंट करा रही है। तो एक काम तो ये हो गया इको कमांड का। दूसरा काम, इस इको कमांड में भी हम ये सिंगल ऑपरेटर और डबल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लो कैट इको टेस्ट.txt, इसको मुझे किसी नई फाइल में देना है कि मैं मान लो इसको नाम दे रहा हूं कैट test.txt। तो अब ये कैट कमांड क्या करेगी, जो इको टेस्ट.txt फाइल थी उसको, उसके अंदर जो डेटा है उसको कहाँ भेज देगी, नई फाइल में आउटपुट दे देगी। अब हम देखते हैं, ls करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कैट test.txt ये भी आ गया। अब जब इस फाइल को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो आप देखिए एक तरह से इसने कॉपी कमांड की तरह काम किया कि जो इको टेस्ट.txt फाइल में था उसको कैट टेस्ट.txt फाइल में कॉपी कर दिया। तो ये तो यूज हुआ हमारे सिंगल ऑपरेटर का। अब डबल ऑपरेटर का यूज ऐसे होगा कि मान लो अभी जैसे इसमें दो लाइन तो पहले से हैं, अब इसी फाइल में मुझे दो लाइन और ऐड करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैट इको टेस्ट.txt, यानी इस फाइल में जो भी है उसको किस फाइल में ऐड करना है मुझे, कैट टेस्ट.txt में। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा और ls करते हैं तो यहाँ पे हमारी फाइल है कैट टेस्ट.txt। तो अब हम करते हैं कैट, इसको प्रिंट कराते हैं
cat test.txt। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए 2 लाइन तो जो पहले थी यहाँ पे वो है, और उसके बाद हमने वापस से इसको इसी फाइल में ऐड करा दिया तो क्या हुआ, 2 लाइन और ऐड हो गई। तो ये थी हमारी कैट कमांड और इको कमांड। अब अगली जो हमारी कमांड है वो है cp कमांड। cp का मतलब होता है कॉपी। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड फाइल्स और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के काम में आती है। कैसे, जैसे अभी हम ls करते हैं तो यहाँ पे हमने 2 फाइल्स बनाई थी, cattest.txt और ecotest.txt। और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ। तो डायरेक्टरी बनाने की कमांड थी mkdir, और यहाँ पे मैं टेस्ट नाम से ही डायरेक्टरी बना लेता हूँ। एंटर किया, ठीक है, ls करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, cattest.txt है, ecotest.txt है और टेस्ट नाम से भी डायरेक्टरी आ गई। तो अब मेरे को क्या कराना है, इनको कॉपी करना है। कॉपी मैं कहाँ करूँगा, हम करेंगे, देखो डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, पहले जाके देख लेंगे हम। चलो देख लेते हैं हम कहाँ कॉपी कराना है। cd डेस्कटॉप ls किया, यहाँ पे भी टेस्ट नाम से डायरेक्टरी है तो cd टेस्ट ls किया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं चलो डायरेक्टरी एक और बना लेता हूँ, mkdir कॉपी या कॉपीड बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो कॉपीड नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है। तो अब जो हमारी cattest.txt ecotest.txt और जो टेस्ट डायरेक्टरी थी उसको हम कॉपी कराएंगे कॉपीड वाले फोल्डर में। तो अभी हम जैसे cd कॉपीड करते हैं, इस डायरेक्टरी अंदर जाते हैं और यहाँ का पाथ देखते हैं pwd से। तो यहाँ पे इसका पाथ क्या आ रहा है, /root/desktop/test/copied। ठीक है, तो इसको मैंने पाथ को कॉपी कर लिया है। अब मैं वापस जाता हूँ cd, और जैसे मुझे रूट की प्रोफाइल में जाना है तो सिंपल cd कमांड ही चलाऊंगा और रूट की प्रोफाइल में आ गया। तो अब यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो मुझे किसको कॉपी करना है, cat.txt को। तो मैं करता हूँ cp cat test.txt, इसको मुझे कहाँ कॉपी कराना है तो उसका पाथ दे दूंगा /root/desktop एंड देन टेस्ट, और इसके अंदर था कॉपीड। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करा रहा हूँ। उसके बाद ऐसे ही मैं ये जो ecotest.txt है इसको भी कॉपी करा देता हूँ, cp ecotest.txt और इसको कॉपी करा देता हूँ /root/desktop/test copied। तो ये तो हो गई फाइल्स कॉपी। एंड देन अब हमें डायरेक्टरी कॉपी करानी है तो cp-rvf, डायरेक्टरी कॉपी कराने के लिए हमें rvf यूज करना पड़ेगा। तो इसको किसको कॉपी कराना है, टेस्ट डायरेक्टरी को। कहाँ कॉपी कराना है, /root/desktop/test-copied। तो ये कॉपी हो चुकी है। अब हम चलते हैं, तो हम इससे पहले हम कहाँ काम कर रहे थे, जैसे अभी तो हम रूट की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे, कॉपी डायरेक्टरी में। तो जहाँ पहले काम कर रहे थे उस डायरेक्टरी में जाने के लिए कौन सी कमांड थी, cd-, जैसे एंटर किया वापस कहाँ गए, कॉपीड में। ls किया तो यहाँ पे देखो cattest.txt भी कॉपी हो गई, ecotest.txt भी कॉपी हो गई और अपनी टेस्ट डायरेक्टरी भी कॉपी हो गई। तो ये थी अपनी कॉपी कमांड यानी cp कमांड। अब मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अगली जो हमारी कमांड है वो है मूव कमांड। ठीक है, तो मूव कमांड क्या करेगी, वहां से हम इनको मूव कर देंगे, यानी वहां से तो ये डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, कट पेस्ट का काम करेगी। तो एक अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, rm-rf और स्टार दबा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार का मतलब है कि जो कॉपी डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है सभी डिलीट हो जाए।
तो एंटर किया, तो अब ls करता हूँ तो देखो कुछ भी नहीं है। अब वापस हम चलते हैं अपनी रूट की प्रोफाइल में। अभी हम कॉपीड में काम कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे, रूट की प्रोफाइल में। तो कमांड क्या होगी, cd-ls करते हैं, तो देखो हमारी ये फाइल्स अभी भी यहाँ पड़ी हुई है, cattest.txt, ecotest.txt और टेस्ट। तो अब हम कमांड यूज करेंगे mv मूव के लिए। तो mv कमांड यूज करते हैं, mv cattest.txt, इसको कॉपी कराना है कहाँ पे, /root/desktop टेस्ट कॉपीड हो गई। अभी हम कराते हैं किसको, इको को, ecotest.txt को कराएंगे /root/desktop टेस्ट कॉपीड। एंटर किया, ये भी हो गई। अब डायरेक्टरी को कॉपी करा देते हैं, mv टेस्ट, कहाँ कॉपी कराना है, /root/desktop टेस्ट कॉपीड। ठीक है, तो अब अभी हमने क्या किया, मूव किया, यानी अब यहाँ पे ये फाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो ls करके चेक करते हैं, तो देखो पहले यहाँ पे cattest.txt, ecotest.txt और टेस्ट डायरेक्टरी ये सब थे। अभी हमने मूव करा दिया तो यहाँ पे नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी डायरेक्टरी में, तो क्या वही कमांड चलाएंगे हम वापस, cd-, तो cd-, वापस से कहाँ गए, कॉपी डायरेक्टरी में आ गए, ls किया, तो यहाँ पे ये देखो सभी फाइल्स मूव हो चुकी है। ठीक है, सभी फाइल्स यहाँ पे मूव हो चुकी है। अब एक काम तो क्या हुआ मूव कमांड का, कि ये फाइल्स और डायरेक्टरीज को मूव करने के काम में आती है, और दूसरा ये रीनेम करने के भी काम में आती है। कैसे, देखो mv, और जो हमारी टेस्ट डायरेक्टरी है इसको मैं रीनेम करता हूं, मान लो मैं इसको move_test, ठीक है, मैं इसको टेस्ट का नाम चेंज करके मूव टेस्ट कर रहा हूं, एंटर करूंगा, तो अब ls करते हैं, तो ये देखो पहले हमारी टेस्ट थी, अभी क्या हो गई, मूव टेस्ट। तो ये थे हमारी मूव कमांड के दो काम, कि ये क्या करती है, पहले तो फाइल्स और डायरेक्टरीज को मूव करने का काम भी करती है, और दूसरा रीनेम करने का काम भी करती है। ठीक है, इसके बाद दो सिंपल कमांड्स है जो हमारे सीपीयू के बारे में बताती है, सीपीयू और हार्डवेयर के चेक करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहली कमांड होती है ls cpu, तो ये क्या बताएगी, डिटेल्स अबाउट CPU, आपका जो CPU है उसकी डिटेल्स बताएगी। और एक कमांड होती है lshw, ये क्या करेगी, आपको आपके सिस्टम के हार्डवेयर की डिटेल्स देगी, यानी डिटेल्स अबाउट सिस्टम हार्डवेयर, तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम एडिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम नैनो एडिटर, gedit और विम एडिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी कमांड समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।